एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस वर्सेस बैच कल्चर। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, बैच कल्चर क्या होता है, उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। पाथफाइंडर में एक ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठ सकता है कि कंटिन्यूअस कल्चर के बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू बैच कल्चर के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके कंटिन्यूअस कल्चर के, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो टॉपिक है पाथफाइंडर में अच्छे से दिया हुआ है, इसको मैं अपनी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर किस तरीके से बेटर है। देखिए इसमें क्या है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो कंटिन्यूअस कल्चर होता है उसमें हमें ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। किस चीज़ के लिए? सिस्टम एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिस्टम एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे दो शब्द हैं। किस सिस्टम की एनालिसिस से मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअस कल्चर हमने लगाया हुआ है, जो प्रोडक्ट हम डिजायर कर रहे हैं, उसको अचीव करना, उसको अचीव हम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा अमाउंट में मिल सके, या उसमें क्या क्या आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, उस चीज़ का चांस ये कंटिन्यूअस कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बैच कल्चर। बैच कल्चर में क्या होता है कि आपने एक बार चीज़ों को पैक इन कर दिया, तो उसके बाद आप फिर फाइनली जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तभी उसको ओपन करके फिर आप जो आपका आउटपुट है उसको देख सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में आप कंटिन्यूअसली चीज़ों के साथ, वेरिएबल्स के साथ प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बेहतर प्रोडक्ट मिल सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे लेक्चर में हम आगे देखेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। सिस्टम एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लॉग फेज में चल रहा है। लॉग फेज में चल रहा है, स्टेडी स्टेट है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये स्टेडी स्टेट में चल रहा है। जब ये स्टेडी स्टेट में चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो बहुत सारे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर बहुत सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं तो आप अपना एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। बेंचमार्क से मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि मुझे एक एक्स कंपाउंड इसमें से प्रोड्यूस करवाना है, जो कि मुझे एक्स अमाउंट में एक कंपाउंड है जो मैं यहाँ से अपने इस रिएक्शन से प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और उसका अमाउंट जो मुझे मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है नॉर्मल कंडीशंस में। अब क्या हुआ कि मैं जो कंटिन्यूअस कल्चर में जो वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं उनमें हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ प्ले करें जिससे कि क्या हो, चेंजेस करें, और उसके बाद उन चेंजेस को इवैल्यूएट करें कि उसका प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा था। तो ये चीजें हम कंटिन्यूअस कल्चर के साथ कर सकते हैं, बैच कल्चर के साथ नहीं कर सकते। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो क्या है, इफेक्ट ऑफ, ये ईओ मैंने लिख दिया है, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स। आपको मैंने बताया भी था कंटिन्यूअस कल्चर में कि हम ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का यूज कर रहे हैं। कब यूज कर रहे हैं? जब कीमोस्टैट की बात की थी तब हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की बात की थी। वहां कार्बन सोर्स भी लिमिटिंग आप यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन सोर्स को भी लिमिटिंग यूज कर सकते हैं। तो हर बार अगर आपने अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लिमिट किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर? सेल कंपोजिशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जो सेल्स एक, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे एक कंडीशन में हमने ए को हमने लिमिटिंग न्यूट्रिएंट रखा, दूसरी कंडीशन में हमने बी को लिमिटिंग न्यूट्रिएंट रखा, तीसरी कंडीशन में हमने सी को लिमिटिंग न्यूट्रिएंट रखा। तो अब हम देखना क्या चाहते हैं कि
ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट करने जब हमने किया था तो उसमें जो सेल्स हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, बी में कैसा है और सी में कैसा है, और साथ ही साथ ये तीनों जब हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट रख रहे हैं तो उसमें से सेल किस न्यूट्रिएंट में, किस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है या सबसे कम मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं जिनसे हमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, और हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो रिएक्शन है उसको बेहतर बनाने की बहुत सारी संभावनाएं हमें पता चल सकती हैं। तो ये एक बात हो गई कि किस तरीके से हम सिस्टम की एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल देन बैच। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है बैच के अपेक्षा। बैच में क्या था, हमने भी बताया आपको, बैच में एक बार चीजों को अंदर पैक कर दिया, उसके बाद हम लोग उसको प्रोसेस होने के बाद ही देख सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में हमारे पास कंट्रोल ज्यादा है। किस तरीके से, क्यों ये कह रहे हैं कंट्रोल ज्यादा है? सबसे पहली चीज तो बैच कल्चर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किया जाता है। आपको पता ही होगा जब बैच कल्चर का हम ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सेल्स रखते हैं, इस पे हम लोग ग्रोथ या नंबर ऑफ सेल्स रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइम रखते हैं, तो जो ग्रोथ आपको मिल रही है वो इस तरीके से मिलती है, ये नीचे जाने लगती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी फेज कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, और उसके बाद ये डेथ की तरफ जाने लगती है। तो ये जो है ये बैच कल्चर का सीन है, ये बैच कल्चर का सीन है। लेकिन जब यही आप ग्राफ कंटिन्यूअस कल्चर के साथ बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इस तरीके से ग्राफ मिलता है। लॉग फेज में आपको काफी लंबा एक स्पैन मिलता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत लंबा एक्सटेंडेड वर्क पीरियड है, काफी लंबे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस कल्चर के फॉर्म में किए जाते हैं। तो इसलिए जब हमको टाइम ज्यादा मिल जा रहा है तो ऑफकोर्स हमारे पास कंट्रोल भी ज्यादा है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डाइल्यूशन रेट। देखिए हम यहाँ पे डाइल्यूशन रेट, अगर आपने टर्बिडिटी जो जब मैं समझा रहा था, यानी कि कीमोस्टैट वर्सेस टर्बिडोस्टैट का जब कॉन्सेप्ट दे रहा था, तो वहां पे आपको समझ में आया होगा कि वहां पे डाइल्यूशन रेट का मैंने नाम लिया था। डाइल्यूशन रेट क्या है, डाइल्यूशन कांस्टेंट क्या है, फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में था। यहाँ पे हम डाइल्यूशन रेट को चेंज कर सकते हैं, या डाइल्यूशन रेट को यूज करके हम बायोमास कंसंट्रेशन को बढ़ा या घटा सकते हैं। जब डाइल्यूशन रेट आपने यानी कि फ्लो रेट आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा कि जो बायोमास कंसंट्रेशन था वो भी इंक्रीज करने लगेगा। जब आप डिक्रीज करेंगे फ्लो रेट को तो बायोमास कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा। तो आप खुद से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि बायोमास कंसंट्रेशन कितना ज्यादा हो या कितना कम हो। तो ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है बहुत सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ से डिपेंडेंट है। अगर मेटाबोलाइट ऑफ कोर्स ग्रोथ डिपेंडेंट है तो फाइनली मिक्स्ड कल्चर की बात करते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में आप एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं। बैच कल्चर में जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे हावी हो जाएगा और ग्रोथ उसकी ज्यादा होने लगेगी, पहले वाले की कम होने लगेगी। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में ऐसा ऑप्शन है और इस तरीके से किया जा सकता है कि वहाँ मिक्स्ड कल्चर को ग्रो करवाया जाए। कीमोस्टैट के अंदर, कीमोस्टैट में हम लोग क्या करते हैं कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज से पीछे वाला वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे मैंने समझाया भी है मिक्स कल्चर ग्रो करेगा कीमोस्टैट के अंदर। तो यहाँ मिक्स कल्चर का भी एक एडवांटेज है कि हम यहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी कंटिन्यूअस कल्चर में बेहतर मिलती है एज कम्पेयर टू बैच कल्चर। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है वो तो ये है कि स्टेडी स्टेट एक तो मेंटेन रहती है, स्टेडी स्टेट है, ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में है, सारी चीजें स्टेडी स्टेट में, यानी कि सारे पैरामीटर्स जो थे वो कंट्रोल्ड हैं, जो
कांस्टेंट पैरामीटर्स ही रख रखे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको एक बार मिला वही जब आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो दोबारा भी मिलेगा, तिबारा भी मिलेगा। तो इसीलिए ये रिलायबल भी है और रिप्रोड्यूसिबल भी है। रिप्रोड्यूसिबल भी होना जरूरी है। देखिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने जो रिजल्ट्स पहले एक्सपेरिमेंट में पाए और उस दोबारा उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स जो है वो रिप्रोड्यूसिबल हो तभी ज़्यादा अच्छा है, तभी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और दूसरी बात, हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम भी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम भी ज़्यादा है। दूसरी एक बात ये भी समझिए कि ये जो कंटिन्यूअस कल्चर्स होते हैं उनका रन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। बैच कल्चर्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे टाइम स्पैन के लिए चलाए जाते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में जब सिस्टम यानी कि जो मशीन है आपकी, वो बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब वो बंद रहती है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वो चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू बैच कल्चर की जो मशीन्स होती हैं उसमें। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी इसके साथ है। कंटिन्यूअस कल्चर में आपको स्टेरिलाइजेशन का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें अगर एक बार भी अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए तो उससे क्या होगा कि आपका जो आप चाहते थे माइक्रोब ग्रो करवाना, उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें ग्रो करने लगेंगी और फाइनली जो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट चाह रहे थे वो नहीं बन पाएगा। तो कुछ चीज़ें और हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं इस कंटिन्यूअस कल्चर की, उसको भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कैन बी अनसूटेबल फॉर नॉन ग्रोथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। भाई, सारे के सारे प्रोडक्ट्स तो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते, यानी कि जब जब जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे वो प्रोडक्ट भी बनता जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ से अनरिलेटेड होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस के लिए या उन प्रोडक्ट्स के लिए ये आपका जो कंटिन्यूअस कल्चर है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट ध्यान में आता है कि ये कि ओरिजिनल ग्रोइंग स्ट्रेन कैन बी लॉस्ट ओवर टाइम। भाई, कंटिन्यूअस कल्चर में क्या है, जैसे मैंने बताया अभी कि अगर स्टेरिलाइजेशन का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल स्ट्रेन था वो ख़त्म हो जाएगा। उसको टेक ओवर कर लेगा कौन? जो अनवांटेड स्ट्रेन्स थे वो आकर के उसको टेक ओवर कर लेंगे, वो ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा, और जो आपका ओरिजिनल स्ट्रेन था वो ख़त्म हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी और कुछ डिसएडवांटेजेस थी कंटिन्यूअस कल्चर की ओवर बैच कल्चर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।